हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के सवालों को करने वाले हैं और हमारा टाइप रहेगा संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो संख्या पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संख्या पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन हम लिए है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है ना। इस तरह का सवाल है। तो होता क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। यहां पे बोल रहा है कि 6 घंटे किसके बारे में पूछ रहा है? 6 घंटे के बारे में। एक दिन का कितना प्रतिशत है? का लगा हुआ, जब भी का लगा हुआ रहेगा एक दिन का, उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो 6 घंटे को ऊपर रखेंगे। एक दिन, अच्छा एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। तो 24 को नीचे रखेंगे। एक दिन इजकल टू 24 घंटे, तो 24 हमारा नीचे आ गया इंटू 100 और ये परसेंट का साइन दिए। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखते हैं। 6 को 4 बार में और 4 को 25 बार में, तो ये हो गया आपका 25%। इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, अब समझिएगा कि यहाँ पे 1.5 दिन का बोला है, 1.5 दिन का, ये लाइन पड़े 1.5 दिन का, इसको रखेंगे नीचे का वाला यहां तक। 15 मिनट कितना प्रतिशत, क्या पूछ रहे, किसके बारे में पूछ रहा है? 15 मिनट के बारे में, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 मिनट लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1.5 दिन कितना होगा? 1/1 है, तो ये 3/2 दिन हो गया। तो दिन को हमको घंटे में बदलना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? 24 से गुना करेंगे। ये आवर हो गया। अब आवर को हमको मिनट में बदलना है। मिनट में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ये मिनट में है, इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 और ये 30। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 30 इंटू 24 इंटू 30, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, ये मिनट हटा देते हैं और ये प्रतिशत का साइन देंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काट छाट कर लीजिए। 3 को कितना बार में? 5 बार में। 5 को कितना बार में? ये हो गया 6 बार में। ठीक है, ये हो गया 2 को 50 बार में, 2 को 3 बार में, और ये हो गया 2 को 12 बार में, और ये 25 बार में। तो फाइनली हमारा उत्तर आएगा 25/36%। यही इसका सही उत्तर है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। देखिए, बोल रहा है कि यदि ए को 300% बढ़ाने से बी बनता है तो ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ये ए हो गया, ए के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? बी का। मतलब फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन बी इंटू 100 और ये प्रतिशत का साइन देंगे। ए के बारे में पूछ रहा है, ए को ऊपर में रखे, बी के रेस्पेक्ट में तो बी को नीचे रखे। ठीक है, अब यहाँ पे ए को 300% बढ़ाने पर, तो मान लेते हैं कि भाई ए जो है हमारे पास 100 है और 300% बढ़ा। जब भी वृद्धि की बात बोला जाए या फिर कमी की बात बोला जाए तो उसमें 100 से प्लस माइनस करते हैं। बढ़ाने की बात बोल रहा है 300%, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 300, तो ये 400 हो जाएगा। और ये क्या बन जा रहा है? बी बन जा रहा है। तो ये बी का वैल्यू कितना हो गया? 400 हो गया। अब इसमें पुट कर दो, ए हमारे पास 100 है, बी 400 है, इंटू 100 और ये प्रतिशत का साइन। 100 को कितना 4 बार में? 25, तो ये 25% इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, 100 को 4 बार में, 4 को 25 बार में, तो 25% इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है खास रहने वाला, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 55% कम है। सिंपल सा ट्रिक में बता रहा हूं। दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो दो संख्याओं में तीसरी संख्या से 50% और 55% कम है।
तो तीसरी संख्या को आप एज्यूम कर लो कितना है, वो 100 है। ठीक है, तो पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% कम है, तो 100 में 50 को घटाओगे तो कितना होगा, 50 होगा, 50%। इसमें 55 को घटाओगे, 100 में से 55 को घटाओगे तो ये कितना हो गया, 45 होगा, 45% होगा। बात समझ में आ रही? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, जब भी कभी भी एक का कंपेयर दूसरे से करे और कितना प्रतिशत कम है और कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैं एक रामबाण ट्रिक आपको बता रहा हूं जिससे पूरे मैथ्स में ये काम देगा। जब भी कभी आपसे पूछेगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, राम श्याम से जो है कितना प्रतिशत उसके आय में अधिक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जब भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसका रामबाण ट्रिक है कि इन दोनों के बीच का आप अंतर ले लेना। अंतर कितने का है, 5 का है, तो कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछ रहा है। तो अंतर यहां पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिख लो अंतर। यदि कम पूछेगा, क्या, यदि आपसे कम पूछेगा तो नीचे रखेंगे अधिक वाला। यदि आपसे यहाँ पे अधिक पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो नीचे कम वाला को रखते हैं। यदि कम है तो अधिक वाला को रखेंगे, यदि अधिक पूछता तो कम वाला को रखेंगे। ठीक है, उल्टा समझ लो, कम है तो अधिक वाला को रखो। तो यहाँ पे दोनों में अधिक कौन है, 50 अधिक है, तो 50 को नीचे रखेंगे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 और ये प्रतिशत का साइन देंगे। ठीक है, 50 को 2 बार में तो ये आ गया 5 दूनी 10%। यही इसका उत्तर है। बात समझ में आ रही? ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा देखिए। बोला कि जब किसी संख्या में 40% में 42 जोड़ा जाता है, कोई एक संख्या है उसमें 42 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या स्वयं वह संख्या हो जाती है। परिणामी मतलब रिजल्ट में वो संख्या हो जाती है, तो वो संख्या क्या थी? तो मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो x है। ठीक है, किसी संख्या में 40%, किसी संख्या का 40%, ठीक है, तो किसी संख्या का 40% में कितना जोड़ा जा रहा है, 42 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या वह संख्या है, तो परिणामी संख्या वो संख्या x ही है ना। तो 20 को 2 बार में और ये 5 बार में, तो ये हो गया 2x/x, क्लियर, प्लस 42 इक्वल टू x हो गया, है ना। चलो इसको इधर ले आओ, 42 को इधर रहने दो, x माइनस 2x, सॉरी 2x बाई यहां पर 5 है, 5 है, ठीक है, 2x/5, तो ये हो जाएगा कितना, चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 5x हो जाएगा, है ना, 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल टू कितना, 42, तो ये 3x अपॉन 5 इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 14 बार में, तो ये 70, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भिन्न वाला। इसमें क्वेश्चन कहता है क्या है कि एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाए, है ना, और हर को 120% बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हम मूल भिन्न, जो भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, ये x/y है, तो ये भिन्न जो है 4/11 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है, यह है। बात को समझने की कोशिश करना। एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है, x इंटू, ठीक है, यदि ये 200% बढ़ाया जाए तो हम आपको क्या बोले कि 100 ऐड कर देना, बढ़ाया जाएगा 200, तो 100 ऐड कर दो, तो ये कितना होगा, 300% होगा, अपॉन y में 120% बढ़ाया जा रहा है, तो 100 प्लस 120, है ना, तो ये 220% हो गया।
तो ये भिन्न कितना हो रहा है, 4/11 हो रहा है। ठीक है, तो x बाई वाई परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, इंटू 30/22 इजकल टू 4/11। एक्स बाई वाई इजकल टू, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 22 और ये 30 नीचे आ जाएगा, 30 इंटू 11। ठीक है, 11 को 2 बार में, 2 को 15 बार में, तो ये 4/15 इसका सही उत्तर है। डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते थे, 11 दूनी 22, ठीक है, और 2 को 15 बार में, तो ये नीचे आ जाता 4/15। बात समझ में आया, ये इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ।